नमस्कार, मैं हूं वसी जैदी और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम आपकी बात में। उत्तराखंड की राजनीति की बात करें तो विधानसभा चुनाव 2012 के बाद से पीडीएफ के सहयोग से कांग्रेस की सरकार सूबे के अंदर चल रही है और कई बार जिस तरह की चर्चाएं रहती हैं, नेतृत्व परिवर्तन की बात रहती है या पीडीएफ को साथ लेकर चलने की बात रहती है, कई बार ऐसी घटनाएं रही। इन सब पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीडीएफ के अध्यक्ष और देवप्रयाग से विधायक मंत्री प्रसाद नैथानी जी। नैथानी जी, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। नैथानी जी, पीडीएफ की जिस तरह की इस बार हालात रहे उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं कि देवप्रयाग से आप निर्दलीय जीते और उससे पहले आप कांग्रेस में बड़ी अहम भूमिका निभा रहे थे। प्रदेश महामंत्री की आपके पास संगठन भूमिका थी, लेकिन आपका टिकट कटा, सजवान जी को टिकट वहां से मिला। उसके बावजूद फिर आपने कांग्रेस को समर्थन दिया। एक टीस, एक दर्द कहीं ना कहीं फिर भी रहता होगा। देखिए, ऐसा है कि पार्टियों में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि यहाँ पर ज़्यादातर चमचागिरी चलती है और उस स्थिति में मेरे टिकट कटने का तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने ये हालात पैदा किए आज उन लोगों को भी हम देखते हैं और मैं अपने देवप्रयाग क्षेत्र की जनता का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे उस विषम परिस्थिति में जिताया जिन परिस्थितियों में जैसा कैसा नहीं जीत सकता। क्योंकि देवप्रयाग में उस समय दोनों जो नेता कांग्रेस की तरफ से भाई सूरवीर सिंह सजवान जी थे, जो बहुत कद्दावर नेता हैं और यूकेडी से तो निकल चुके थे, लेकिन भाजपा के समर्थित उम्मीदवार श्री दिवाकर भट्ट जी थे। तो दोनों का बड़ा ऐसा कद ऊंचा है दोनों का माहौल था कि वहाँ पर जैसे कैसे के बस की बात नहीं थी। लेकिन देवप्रयाग क्षेत्र की जनता बहुत महान है, उनका छोटी बातों पे कभी ध्यान नहीं गया है। देवप्रयाग की जनता ने कभी भी ऐसा निर्णय नहीं दिया जिससे कि किसी के ऊपर ठेस पहुंची हो। तो जनता ने जो फैसला किया, आज उसी की बदौलत मैं सत्ता में हूँ, मंत्री पद पे हूँ और आज उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो सरकार चल रही है, हमारे जो साथी सहयोगी हैं मेरे पीडीएफ के, उनके माध्यम से आज सरकार चल रही है और जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों में जनता को नहीं, सवाल ये था कि कांग्रेस ने आपका टिकट काटा, कांग्रेस में आप एक अच्छी भूमिका निभा रहे थे प्रदेश महामंत्री के तौर पर। संगठन ने आवाज उठाई 2007 और 2012 के बीच में, आपने भी आवाज उठाई। जो भ्रष्टाचार के मुद्दे भाजपा के कांग्रेस ने उठाए, संगठन ने उठाए, वो आवाज आपकी भी बुलंद थी, लेकिन बावजूद इसके टिकट आपका कटा और जीतने के बाद निर्दलीय आप जीते। उसके बाद आप सरकार के अंदर शामिल हुए, कांग्रेस को आपने समर्थन दिया। तो क्या इस पूरे जो घटनाक्रम था उसमें कहीं ना कहीं जो आपका रोल रहा, उसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, ऐसा है कि उस दृष्टि से क्योंकि कांग्रेस में रहा हूँ मैं और जो श्रीमती सोनिया गांधी जी का जो संदेश आया कि समर्थन की बात है और सतपाल महाराज जी का कि कांग्रेस को समर्थन करना है, गुलाम नबी आज़ाद जी ने भी कहा, ये टीस तो मेरे दिल में थी कि जो मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई टिकट कटने की, और वो तो तब पूछा गया मैं जब जीत के आ गया, अदरवाइज़ तो जो कोई जीतता नहीं है उसको कौन पूछता है। लेकिन देवप्रयाग क्षेत्र की जनता ने जो सहयोग किया उसी की बदौलत आज हम जिंदा हैं। और जो उस समय की जो घटनाएं हुई उसके बावजूद भी कांग्रेस को समर्थन देने का जो सवाल आया, उस पे हमने विकास के नाम पे समर्थन दिया, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और राज्य में भी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के पास जो संख्या थी। टिकट काटने के पीछे कौन लोग थे? क्योंकि सतपाल महाराज जी आपके साथ शुरू से थे। जिस तरह के गुट आज भी कांग्रेस के अंदर है, आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हो, कांग्रेस आप छोड़ चुके हो, उस परिवार का आप भी हिस्सा रहे हो, लेकिन सवाल यह है कि सतपाल महाराज जी वाला जो गुट था वो सजवान जी से ज्यादा मंत्री प्रसाद नैथानी जी को टिकट देना चाहता था, लेकिन इसके बाद आपका टिकट काटा। जो दो बाकी गुट हैं, हरीश रावत जी का, विजय बहुगुणा जी का, तो टिकट काटने के पीछे कौन लोग छोड़ो उन बातों को। नहीं, एक वजह है क्योंकि एक टीस अभी भी है उसकी। वो तो आपने कहा वो आपको एक टीस अभी भी उसकी है। वो टीस तो एक्चुअल में बात ही होती है कि जब कोई आदमी ईमानदारी से और मेहनत से काम करता है कोई भी काम को, अगर उसके बाद उसको
बिना किसी कारण के जो है उसको निकाल दिया जाए हम्म, तो वो पीड़ा उसके ज़िंदगी भर रहती है। ये केवल ऐसा नहीं है, वो ज़िंदगी भर की पीड़ा होती है और इस कष्ट को शायद वो लोग नहीं महसूस कर पाएंगे जिन्होंने उस काम को अंजाम दिया। हम्म, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमने समर्थन देने की बात की वो इसलिए की कि हम विकास चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो संख्या बल के हिसाब से देखा जाता तो कांग्रेस उसमें ज़्यादा थी, 19-20 का ही फर्क था, 19-20 का था। 31-32 का लेकिन फर्क था। हाँ, लेकिन फिर भी हमने ये देखा सरकार तो कि बनाना केंद्र, भाजपा भी चाहती थी। नहीं भाजपा भी चाहती थी, ऐसा नहीं है, भाजपा वालों ने भी हमसे बातचीत की, कई बातें हुई, लेकिन अल्टीमेटली जो है चूँकि प्रदेश में स्थिरता की बात होनी बहुत ज़रूरी थी और विकास के लिए विशेष रूप से, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, आज भी है। और उस दृष्टि से हमने ये प्लान बनाया कि हम विकास को ज़्यादा तवज्जो देंगे, अपने को हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं तो दी। उस चीज को भूलकर फिर आप कांग्रेस के साथ आए? कांग्रेस के साथ नहीं आए, हम मतलब कांग्रेस का विकास समर्थन किया। विकास के नाम पर आपकी विकास बात के कर रहे हो। नाम पे, क्योंकि स्टेट का जो पहले मेरी विधानसभा और स्टेट का जो सवाल है, हमारा विजन स्टेट का है, राज्य में स्थिरता कायम रहे। और उस समय जब हम जीत के आए तो पूरे राज्य के लोगों की बड़ी आशा थी कि मंत्री प्रसाद कोई ऐसा निर्णय नहीं करेगा जिससे कि उनकी आशाओं को ठेस पहुँचे। तो पूरे राज्य की जनता की जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग रहे, मेरे साथ कुछ लोग चुनाव में पूरे सशरीर रहे, कुछ लोग दुआएं की लोगों ने कि मंत्री प्रसाद जीत जाए, सबकी भावनाओं की कद्र करते हुए उस चीज़ को मैंने ये निर्णय लिया आत्मा की आवाज़ से कि मुझे कांग्रेस का साथ देना चाहिए, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ भी हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हमारे और साथी भी इसी बात पे जो है हम लोगों ने सब ने एक साथ समर्थन की बात फिर आपने की पीडीएफ बनाई। और पीडीएफ हमने बनाया कि हमारा जो ग्रुप होगा वो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से हम काम करेंगे और साथियों ने मुझे जिम्मेदारी दी, उसको हम निभा रहे हैं। और आज भी हमारा कहना ये है कि प्रदेश को सही दिशा में ले जाने के लिए हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, प्रदेश का हित सबसे पहले, देश का हित सबसे पहले, और उसी बात को लेकर के हम आज भी चल रहे हैं। तो उस जिस विकास के नाम पर आपने समर्थन दिया था, अब उस विकास को कहाँ पर देखते हो? 2.25 साल होने वाले हैं सरकार को, हो चुके हैं, जनवरी 2014 चल रहा है, कहाँ तक पहुँचे हो? हम काफ़ी कुछ सीमा तक पहुँचे हैं। अब आप लगाइए कि आज प्रदेश में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में जो रुका हुआ विकास था उसको अंजाम न दिया गया हो। ये ज़रूर है कि एकदम कोई विकास नहीं होता है, लेकिन मैं अपने देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ, जहाँ से मैं जीत के आया हूँ। वहाँ पर पानी का सबसे ज़्यादा क्राइसिस था और आज देवप्रयाग क्षेत्र की जनता खुद महसूस कर सकती है कि जो हमारी लिफ्ट पंपिंग योजनाएं जो पेंडिंग थी उन पे हमने धन आवंटित कराया, उन पे काम चल रहा है। पानी की जो समस्या हफ्तों तक और महीनों तक लोगों को पानी एक किस्म से पांत वाइज मिलता था, 7 दिन के बाद एक इलाके को पानी मिलेगा, 7 दिन के बाद दूसरे इलाके को, आज वो नौबत देवप्रयाग क्षेत्र में नहीं है। ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी विद्यालयों का हमारी सरकार ने जो है उच्चीकरण करवाया और इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, ग्रांट इन एड में भी विद्यालय आ रहे हैं और प्रांतीयकरण भी हो रहे हैं। तो विकास की गति से आज जो है हम उसको नकार नहीं सकते हैं। सड़कों के निर्माण के सवाल पे है, जो सड़कें विगत 5 वर्षों में जिन पे 1 इंच काम नहीं हुआ, वन अधिनियम के कारण जो रुकी पड़ी सड़कें थी, जो मैंने अपने टाइम पे 2002 से और 2007 के बीच स्वीकृत कराई थी, उन सब को अब जाके मैंने लाइन पे ये आप देवप्रयाग की बात कर रहे हैं? ये मैं देवप्रयाग क्षेत्र की। और स्टेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे पास शिक्षा और पेयजल मंत्रालय है और उनके हिसाब से हमारा ये संकल्प है कि पूरे प्रदेश में जो भी इलाके, क्योंकि पूरे प्रदेश में 4 जिले ऐसे हैं पेयजल के हिसाब से जो बिल्कुल ड्राई जोन है। पहला जिला नंबर 1 अल्मोड़ा पड़ता है, दूसरा पिथौरागढ़ है, तीसरा पौड़ी है और चौथा कुछ टिहरी गढ़वाल का हिस्सा है। तो उस तरीके से उस चीज़ को हमने एक आइडेंटिफाई किया और उसके हिसाब से हमने प्लानिंग बनाई है। लिफ्ट पंपिंग योजनाओं पे जिन पे पहले पैसा नहीं गया था उन पे पैसा दिया गया है, नई योजनाओं का निर्माण कराया गया है। अभी दुर्भाग्य से इस समय जो दैवीय आपदा आई विगत साल में 2013 में,
उस दैवीय आपदा से आपका उत्तरकाशी, कई सारी पेयजल चमोली, योजनाएं हाँ, ध्वस्त हो गई हैं। पूरी बहुत सारी। इन सब विकास की बातों में आपकी बात करूंगा, मैं इन सब पे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल हो रहा है। आपने कहा कि विकास की गति को आपने बनाए रखा, पीडीएफ ने या फिर आपने अपने मंत्रालय के द्वारा आपने उस गति को बनाए रखा, लेकिन एक सवाल ये भी है कि 2012 में जब विजय बहुगुणा जी ने कमान संभाली और अब 2014 जनवरी चल रहा है, दर्जनों बार ये अफवाह उड़ी कि अब नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। कांग्रेस तो अकेले नहीं है, पीडीएफ भी उसके साथ समर्थन में है। नेतृत्व परिवर्तन अगर होता है तो फिर आपकी बिना मर्जी के थोड़ी हो जाएगा पीडीएफ की। तो इस तरह की जो चर्चा चली, इसमें क्या आपको नहीं लगता कि विकास भी इसमें अवरुद्ध हुआ? नहीं, जो ऐसा मैसेज कुछ गया नहीं। जनता के बीच नहीं में? नहीं, ऐसा कुछ विकास कभी अवरुद्ध नहीं होता है। विकास कभी अवरुद्ध नहीं होता है, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। जहाँ तक रहा नेतृत्व परिवर्तन का, ये तो कांग्रेस का अपना अंदरूनी नहीं, मामला है। पीडीएफ को क्यों नहीं उन्होंने उसके अंदर लिया, शामिल किया? क्योंकि बिना पीडीएफ कोई भी चर्चा चलती है तो क्या पीडीएफ भी सहयोग कर रहा है? नहीं तो पीडीएफ कैसे आपकी बिना मर्जी के कुछ बदल सकते हैं? नेतृत्व परिवर्तन अगर होता है तो क्या आप जिस तरह का आप यहाँ पर समर्थन दे रहे हो, तो उस तरह में पीडीएफ की भी कहीं ना कहीं राय जाननी चाहिए थी उन्हें? नहीं, अभी तो ऐसी नौबत ही नहीं आई, तो कई बार अपनी ऐसी अपनी नौबत मर्जी आई। से चला रहे हैं, कई बार परिवर्तन ऐसी हो रहा नौबत है। आई, 15-16 विधायक धरने पर बैठे, आपदा से पहले क्या माहौल था? उसके बाद कभी नवरात्रा पर चेंज हो रहे हैं, कभी दिवाली पर चेंज हो रहे हैं, कभी होली पर चेंज हो रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता नेतानी जी कि इस तरह की चर्चाएं जो चली, उस पर क्या पीडीएफ को राय जाननी जरूरी थी या फिर ये पीडीएफ देखो, ऐसा ये सब चर्चाएं चलाई जाती है, चलती नहीं है, चलाई जाती है। इस पे मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता, ना हमारा पीडीएफ विश्वास करता है। सवाल ये है कि कांग्रेस के अंदर अगर कोई ऐसी नौबत आएगी तो उसमें वो अगर चाहेंगे पूछना तो पूछेंगे, नहीं चाहेंगे तो फैसला उनका, फिर हमारा अपना फैसला होगा। मतलब पीडीएफ को कमजोर माना जाता है क्योंकि पीडीएफ की बिना राय के सब कुछ हो जाता है? नहीं नहीं, पीडीएफ के बिना राय के सब कुछ नहीं होता है। पीडीएफ गलत राय नहीं देता है। हम सुझाव देते हैं। बहुत सारों ने कहा कि पीडीएफ दबाव बना रहा है। हम ना कोई दबाव बनाते हैं, हम तो सुझाव देते हैं। हमारे पीडीएफ के मेरे जो साथी हैं, प्रीतम पंवार जी हैं, मिनिस्टर हैं, सुरेंद्र राकेश जी हैं, मंत्री हैं, सरबत करीम अंसारी जी हैं, दुर्गा पाल जी हैं, मंत्री हैं, और दिनेश धनई जी हैं। ऐसे ही जो है हमारे हरिदास जी हैं। तो हम जो साथ के साथ हैं, हमारा कोई दबाव नहीं है, हमारा तो सुझाव होता है। अब इस सुझाव को अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी मर्जी के लिए हम कोई बाउंडेड थोड़ी हैं। हमारा जो विजन है पीडीएफ का, वो स्टेट है। हाँ बिल्कुल, सवाल ये है कि बॉन्डेड नहीं है, फिर इस तरह की बात जो उठती है, बॉन्डेड ना होने के बावजूद ये बात उठती है। तो इन सब मामलों को पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नेतानी जी से कि पीडीएफ के जो राय की बात कर रहे हैं, जो दबाव की बात कर रहे हैं, क्या उसका असली राज है? इस ब्रेक के बाद।